अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाजरीन, गवादर में 27 फरवरी सन 2024 को 16 घंटे तक बारिश जारी रही थी। बरसात के बाइस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने साहिल पर खड़ी माहीगीरों की मुतादिद कश्तियां डुबो दी थीं और शहर में निज़ाम जिंदगी कई दिन तक मफलूज रहा था। माहीगीरों की नुमाइंदा गैर सरकारी तंजीम पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मुकामी नुमाइंदों के मुताबिक गवादर के माहीगीरों की 80 से जायद छोटी कश्तियां मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी हैं, जबकि 1 दर्जन से जायद लॉन्चों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। गवादर और उसके मुज़ाफ़ात में तकरीबन 400 मकानात मुनहदिम हुए हैं और सैकड़ों घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। बारिश को हुए 1 माह से जायद वक्त गुजर गया है और सरकारी सतह पर गवादर में होने वाले नुकसान का दुरुस्त तखमीना सामने नहीं आ सका है। लेकिन इस तबाही ने गवादर में शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निकासी आब जैसे बुनियादी निज़ाम के बारे में कई सवालात खड़े कर दिए हैं। आगे चलने से पहले ज़रा गवादर की तारीख पर नजर डालते हैं। गवादर बलूची ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हवा का दरवाज़ा। ये पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की जनूबी साहिली पट्टी पर हथौड़ा नुमा एक जजीरा है जो 2 खलीजों के दरमियान वाक़ है। पाकिस्तान के इक़्तिसादी मरकज़ कराची से गवादर का फासला तकरीबन 600 किलोमीटर है। गवादर ईरान में चाबहार और बंदर अब्बास की बंदरगाहों के भी करीब है और अम्मान की बंदरगाह रासुल हद से इसका फासला तकरीबन 320 किलोमीटर है। गवादर इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये इलाका सल्तनत अम्मान के कंट्रोल में था। साल सन 1954 में अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट में गवादर बंदरगाह को डीप सी पोर्ट करार दिया गया था। बाद पाकिस्तान के वजीर आजम फिरोज खान नून के दौरे हुकूमत में 1958 में अम्मान के सुल्तान सईद बिन तैमूर से होने वाले एक मुआहदे के तहत ओल्ड सिटी गवादर का इंतजामी कंट्रोल पाकिस्तान ने हासिल कर लिया था। एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी उमूर के माहिर मोहम्मद सलीम के मुताबिक गवादर जोग्राफियाई, तारीखी और इक़्तिसादी तौर पर खित्ता मकरान का हिस्सा है। एक अंदाजे के मुताबिक गवादर में इंसानी आबादकारी के आसार तकरीबन 400 साल पुराने हैं। गवादर से ताल्लुक रखने वाले माहौलियात के माहिर और हाइड्रोलॉजिस्ट वजीर अहमद का कहना है कि इस इलाके की आबो हवा खुश्क है। इलाके में ज़्यादातर बारिश मौसम सरमा में होती है और एक सीजन में ज़्यादा 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक फरवरी के आखिर में गवादर में 2 दिनों के दौरान 183 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसने रोज़मर्रा जिंदगी को मफलूज कर दिया। क्या सिर्फ ज़्यादा बारिश ही गवादर के डूबने की वजह बनी है? माहिर तालीम खुदाबख्श हाशिम तकरीबन 75 बरस से गवादर में मुकीम है और उन्होंने यहाँ होने वाली तब्दीलियों को बहुत करीब से देखा है। खुदाबख्श बताते हैं कि जजीरा नुमा गवादर 1950 की दहाई से कबल अपनी नौइयत का नखलिस्तान था। मगरिब में वाक़े कोह बातिल से जारी होने वाली बरसाती आबशारें खजूर के बागात और ज़रई अराजी की आबियारी करती थीं। उनके बकौल उस जमाने में बरसाती रेले छोटे बड़े खेत खलियान को सैराब करते हुए मगरिब की तरफ से समंदर में गिर जाते थे। सन 1950 के बाद शहरी आबादी बढ़ने के साथ साथ ग्रीन बेल्ट महदूद होना शुरू हो गया और गवादर पोर्ट अथॉरिटी की तश्कील के बाद ज़रई अराजी को बंदरगाह में जम कर दिया गया। खुदाबख्श हाशिम के बकौल गवादर पोर्ट में तोसी, उसके अतराफ शाहराहों की तामीर, पानी की कुदरती गुजरगाहों के रास्ते में तामीरात और डेमोग्राफी में तब्दीली ने इलाके में निकासी आब के फितरी निज़ाम को गैर फाल कर दिया। डेवलपमेंट एंड पॉलिसी उमूर के माहिर रफ़ी काकड़ के मुताबिक गवादर के डूबने की अहम वजह मौसमियाती तब्दीली तो है, लेकिन इसमें अर्बन प्लानिंग और गवर्नेंस की नाकामी का किरदार ज़्यादा है। वो गवादर में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स में जामे मनसूबाबंदी की कमी को सैलाबी सूरत हाल की बुनियादी वजह करार देते हैं। इस बारे में गवादर म्यूनिसिपल कमेटी के साबिक चेयरमैन बाबू गुलाब कहते हैं कि पुराने शहर में आबादी के अंदर जो आबी गुजरगाहें थीं उन्हें मैनेज नहीं किया गया। निकासी आब का कुदरती निज़ाम मुतासर होने की वजह से
برساتی پانی گھروں میں داخل ہوا۔ ان کے بقول اگر بارشوں کے دوران یا فوری بعد پر وقت پمپنگ بھی کر دی جاتی تو نقصان کو کم کیا جا سکتا تھا۔ لیکن گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی GDA کے ترجمان حفیظ اللہ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں سے زیادہ تر پرانی آبادی متاثر ہوئی ہے جہاں GDA نے ابھی تک کام مکمل نہیں کیا ہے۔ ان کے بقول اس وقت GDA کی سیوریج لائن اور ڈرین پرانی آبادی کے صرف 30% حصے کو کور کرتی ہے۔ حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ گوادر کا پرانا شہر پہاڑ کے دامن میں واقع ہے جسے دو اطراف سے سمندر نے گھیرا ہوا ہے۔ پرانی آبادی سطح سمندر سے نیچے ایسے علاقے میں واقع ہے جو پیالے کی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانی آبادی کے تنگ گلیوں، خستہ حال عمارتوں اور گنجان آبادی کی وجہ سے پانی کی بروقت نکاسی نہیں ہو سکی تھی۔ یہ تکنیکی طور پر بھی آسان کام نہیں تھا، تاہم GDA اس چیلنج سے مقابلے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ترجمان GDA کا کہنا تھا کہ اتھارٹی ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت کام کر رہی ہے تاکہ مستقبل میں شہر کو ڈرینیج اور سیوریج جیسے مسائل کا سامنا نہ ہو۔ ان کے بقول GDA کی ڈیزائن کردہ نئی آبادی اور دیگر تعمیرات حالیہ طوفانی بارشوں سے محفوظ رہی ہیں۔ حکومت بلوچستان نے کچھ اداروں کے اشتراک سے دسمبر سن 2023 میں ایک جائزہ رپورٹ مکمل کی تھی جس کے مطابق اگلے 75 برس کے دوران گوادر میں سطح سمندر میں 0.44 سے 1.3 میٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ اس رپورٹ کی تیاری میں سعودی سوسائٹی برائے جیو سائنسز اینڈ اسپرنگر نیچر سوئٹزرلینڈ، یونیورسٹی آف کراچی کے شعبہ ارضیات اور صوبائی محکمہ آبپاشی اور مانیٹرنگ ڈائریکٹریٹ شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق گوادر میں مستقبل میں آنے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے یہاں ہائیڈرولوجیکل سائیکل اور پانی کی دستیابی پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ گزشتہ ماہ ہونے والی بارش سے تباہی کے بعد گوادر شہر بحالی کی طرف نہ مشکل سفر شروع کر چکا ہے۔ شاہ نواز سمیت دیگر شہریوں پر حالیہ سیلاب نے نفسیاتی، سماجی اور معاشی اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن وہ اب دوبارہ اپنی زندگیوں کی تعمیر نو کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ افراتفری اور تباہی کے ماحول میں ہمدردی اور یکجہتی کی کہانیاں بھی ابھری ہیں۔ اسی دوران بلوچستان سمیت پاکستان کے اندر اور باہر سے یہاں امداد بھی آ رہی ہے۔ تو ناظرین، کیا آپ میں سے بھی کچھ لوگ ان بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں؟ اور کیا بحالی کے کام شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں ضرور بتائیے گا، انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔